हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर दो चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ब्लड रिलेशन का चैप्टर हो चुका है और कैलेंडर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो अगर आपने पिछले दो क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को वहां से समझें और अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है, कहीं आपको कोई डाउट क्रिएट होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली क्लास आप लोगों को मिलती रहे। सब्सक्राइब के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखना है लोकवाणी पाठशाला, LOKWANIPATHSHALA, लोकवाणी पाठशाला आप लिखेंगे तो चैनल आप लोगों के सामने होगा। वहां पर मैंने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैथ के सब्जेक्ट की, रीजनिंग के सब्जेक्ट की और प्रैक्टिस सेट की। तो अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आप मैथ के चैप्टर को बड़े आराम से देख सकते हैं। एक एक क्लास को मैंने कैटेगराइज वहां पर किया हुआ है। अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग के भी आपको चैप्टर इसी तरह से कैटेगराइज मिलेंगे। और जो भी आप चैप्टर देखें उसको आप पहली क्लास से देखें। जब आप चैप्टर को पहली क्लास से देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को हम समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास के अंदर। तो भाई जब भी हम दिशा और दूरी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको अपनी बुक के अंदर ये डायग्राम जरूर बने हुए मिलते होंगे। और ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईस्ट यानी पूर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेस्ट को, ये नॉर्थ को और ये साउथ को, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। और हर दिशाओं के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, तो भाई वो 90 का एंगल होता है। अभी एंगल के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो दूसरे वाला डायग्राम है ये होता है उप दिशाएं। ये किसके लिए होता है, तो ये उप दिशाओं के लिए होता है। और उप दिशाओं को हम क्या बोलते हैं, तो उप दिशाओं को हम सब डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भाई उप दिशाओं को हम सब डायरेक्शन कहते हैं। ये कैसे बनती है, तो ये 2 मुख्य दिशाओं को मिलाकर एक बनती है। जैसे अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट को मिलाऊंगा तो उससे कौन सी उप दिशा बनेगी, तो उससे ये वाली उप दिशा बनेगी। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, या फिर हम इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे उत्तर पूर्व। इसी तरह से अगर मैं एन और डब्ल्यू यानी नॉर्थ और वेस्ट को मिला के दिशा बनाऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से ये उप दिशा बनेगी। तो इसका नाम क्या होगा भाई, एन से क्या बनेगा नॉर्थ यानी उत्तर, वेस्ट से क्या बनेगा पश्चिम। तो दिशा को आप क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उनको आप बड़े ध्यान से समझें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ करता है, पहले वह दाईं ओर मुड़ता है, वह उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, वह अब किस दिशा में चल रहा है। ये आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया है वह अब किस दिशा में चल रहा है, या आपसे कहा जा सकता है कि उसका मुख यानी उसका जो फेस है वो किस दिशा की ओर है। तो दोनों एक ही बात होती है। अब मैंने यहाँ पर ये 3 पॉइंट लिखे हैं भाई। एक मैंने लिखा है दायां, फिर मैंने लिखा है बायां और फिर मैंने लिखा है 90 डिग्री। तो जैसा मैंने कहा इसको आप बड़े ध्यान से समझें, ये पूरे चैप्टर में आप लोगों के लिए काम आएंगे। तो भाई जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर दायां कहा जाएगा तो आपको दाएं पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है क्लॉकवाइज पर। भाई दाएं और बाएं में हम केवल इमेजिन करते हैं कि मैं दाएं मुड़ गया, मैं बाएं मुड़ गया, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। जब भी आपसे दायां कहा जाएगा तो सिंपली आपके माइंड में केवल क्या आना चाहिए, आपके माइंड में केवल क्लॉकवाइज आना चाहिए। अब ये क्लॉकवाइज क्या है, तो भाई जो घड़ी होती है उस घड़ी के अंदर जो हमारी सुइयां होती हैं, ये सुई अगर आपको आगे की तरफ चलती मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी हम कहाँ चल रहे हैं, हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लॉकवाइज होता है। इसी तरह से बाएं को आप क्या पढ़ेंगे, तो बाएं को आप पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की सुइयां हैं वो कैसी चल रही होंगी, वो विपरीत दिशा में चल रही होंगी। तो आपको भी कैसे घूमना है, आपको भी विपरीत दिशा में घूमना है।
भाई दायां कहा जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी आगे की तरफ घूमेंगे, और अगर बायां कहा जाएगा तो पीछे की तरफ घूमेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। आई होप कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई है। तीसरा क्या लिखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो दो मुख्य दिशाएं होती हैं जो एक के बाद एक आएगी, जैसे पूर्व और उत्तर ये दोनों एक साथ हैं, पूर्व और दक्षिण ये दोनों एक साथ हैं, दक्षिण और पश्चिम ये दोनों एक साथ हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, तो भाई वो 90 का एंगल होता है। अब इस एंगल का यहाँ पर क्या रोल है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, 90 का जो एंगल है वो एक मुख्य दिशा से अगली मुख्य दिशा में ले जाता है, आपको कहाँ ले जाता है, एक मुख्य दिशा से अगली मुख्य दिशा में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब इस क्वेश्चन को हम एक बार वापस पढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो हमसे क्या कहा गया, ए ने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो भाई सबसे पहले आप पूर्व दिशा को बनाएंगे तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर ए था तो उसने कहाँ पर चलना शुरू किया, पूर्व दिशा में। ये आपको कैसे पता लगता है, ये आपको अपने डायग्राम से पता लगता है। तो भाई ये वाला जो एरो है, ये जो एरो है किसको दिखा रहा है, पूर्व दिशा को दिखा रहा है। तो हमने भी इसी तरह का एरो बनाया और ये कौन सी दिशा है, तो ये पूर्व वाली दिशा है। उसके बाद क्या लिखा है, वह दाईं ओर मुड़ता है। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको दायां और बायां नहीं सोचना, आपको सिंपली क्या फोकस रखना है कि ये क्लॉकवाइज चला है। तो भाई अगर वो यहाँ से, वो यहाँ पर है, अगर वो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा तो वो नीचे की तरफ चलेगा, घड़ी की सुई आगे की तरफ चलेगी। और अगर कहा जाता बाईं ओर मुड़ता है तो आप इसको पीछे की तरफ चलाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि वो कहाँ चलेगा, वो आगे की तरफ चलेगा। अब आगे की तरफ तो चला, लेकिन चल के पहुंचा कहाँ, तो ये बात आपको डिसाइड करने के लिए है 90 डिग्री का एंगल। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एक दिशा से उससे अगली दिशा में एंट्री करते हैं तो एंगल कितने का बनता है, एंगल 90 का बनता है। तो भाई जब ये मुड़ेगा तो दिशा परिवर्तित होगी, भाई पहले पूर्व दिशा में था, अब जब मुड़ेगा तो दिशा में परिवर्तन हुआ होगा। तो ये कौन सी दिशा आ गई है, तो ये दिशा आ गई है दक्षिण की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने का एंगल बना, यहाँ पर 90 का एंगल बना। भाई वो यहाँ से और नीचे की तरफ घूमा, जब नीचे की तरफ घूमेगा तो आप यहाँ से घुमा के देखिए, यहाँ से घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा आएगी, ये दक्षिण की दिशा आएगी। एंगल कितने का बनेगा, तो एंगल 90 का बनेगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको 90 का एंगल होता है वो आपको एक मुख्य दिशा से अगली मुख्य दिशा में लेकर जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो कहाँ मुड़ा, फिर वो बाईं ओर मुड़ा। तो भैया अगर बाईं ओर मुड़ा होगा तो वापस बाईं का मतलब क्या है, अब आपको पीछे की तरफ चलना है। अब तक आप कहाँ चल रहे थे, आप आगे की तरफ चल रहे थे, तो पीछे की तरफ चलेंगे तो भाई आप यहाँ पर हैं, पीछे की तरफ चलना तो मतलब इस तरह से चलना। तो वापस आप यहाँ से रिवर्स घूम गए, और घूमने का मतलब क्या हुआ, दक्षिण से पहले जो दिशा थी आप उसमें वापस पहुंच गए। भाई पहले आप पूर्व से दक्षिण में पहुंचे, अब जैसे ही आप उल्टा घूमे तो दक्षिण से वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, तो वापस आप पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एंगल कितने का बन रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल 90 का बन रहा है। तो आपसे पूछा गया वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो भाई कौन सी दिशा आई है, तो दिशा आई है पूर्व। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। वापस मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंपली आपको 3 बातों का याद रखना है। जब भी आपको दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो आप घड़ी की दिशा में चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर आपको बायां मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो आपको कैसे चलना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलना है। और हर 2 दिशाओं के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ में हैं तो जब आप ईस्ट में आएंगे तो आप कितना चल चुके, आप 90 चल चुके। आप ईस्ट से साउथ में आएंगे तो आप कितना चल चुके, आप 90 चल चुके। यानी आपका एक टर्न, जो आप एक टर्न लेते हैं वो आपकी दिशा को बदल देता है और कितने का एंगल बनाता है, वो 90 का एंगल बनाता है। चलिए 2 से 3 बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए पूर्व दिशा की ओर चलता है, पहले वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो भाई ये जो आपका चैप्टर है दिशा और दूरी वाला,
इसके अंदर मोस्टली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और वही आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है दिशा को लेकर, दूसरा बनता है दूरी को लेकर, तीसरा बनता है दिशा और दूरी को लेकर, और चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है परछाई यानी शैडो को लेकर। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो फिलहाल वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको क्या दिया गया, तो आपको दिया गया है कि ए पूरब की ओर चलता है। तो भाई ये जो मैं आपको डायग्राम बना के अभी दिखाऊंगा, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल दिशा पूछी जाए कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं केवल आपको लेफ्ट और राइट और 90 वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस डायग्राम को बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं अभी इस क्वेश्चन को आपको बिना डायग्राम के भी करके दिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आपके पास ये फॉर्मेट होना चाहिए। आपको पता हो कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि वह पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो भाई बाएं मुड़ने का मैंने क्या बताया, वो इस तरह से चल रहा था। तो बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ से मुड़ेगा और 90 का एंगल जब बनेगा, तो अभी मैंने आपको बताया भी है कि 90 का एंगल बनेगा और वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, तो वो इस वाली दिशा में आ जाएगा। अभी हम लास्ट में लिखेंगे कि ये दिशा कौन सी है। इसके बाद क्या हुआ, वो दाएं मुड़ा। तो दाएं अगर मुड़ेगा तो दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज चलना, तो वो आगे की तरफ चलेगा, यानी वापस वो इसी लाइन पे आ गया दोबारा से। फिर से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर से नीचे चलेगा, तो 90 का एंगल बनाएगा, कहां पर पहुंच जाएगा, तो भाई नीचे यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहां पर आने के बाद फिर से बाएं मुड़ गया, तो भाई बाएं मुड़ने का मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो फिर से वापस कहां आ चुका, वापस फिर से इसी लाइन पर आ चुका। तो आपकी जो ये वाली लाइन है, आप अपने डायग्राम में जाके देखिए ये लाइन कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो भाई ये रिप्रेजेंट कर रही है पूरब दिशा को। तो आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी दिशा में है, तो आपका आंसर हुआ पूरब। आई होप कि आपको ये डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हर 90 डिग्री के बाद एक दिशा से अगली वाली मुख्य दिशा आ जाती है। तो ये आपका क्या था, ईस्ट था, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, और ये आपका क्या है, साउथ है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे केवल दिशा पूछी जाए तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बिना डायग्राम के भी आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर देंगे, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, कौन सी दिशा से चलना शुरू किया, तो उसने पूर्व दिशा से चलना शुरू किया यानी ईस्ट से। तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, इतना आपने लिखा। उसके बाद जो आपको ये लेफ्ट और राइट दिए गए हैं, आप केवल इनको लिखेंगे। तो पहले वह लेफ्ट चला, फिर वह राइट चला, फिर वह लेफ्ट चला, फिर वह राइट चला, और उसके बाद क्या चला है, उसके बाद लेफ्ट चला है। इसी तरह से दिया गया, आपको दिया गया बाएं दाएं दाएं और बाएं, ये आपको दिया गया। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, लेफ्ट से राइट को काट देंगे, फिर राइट से लेफ्ट को काट देंगे, यानी एक लेफ्ट एक राइट को काटेगा, दूसरा लेफ्ट दूसरे राइट को काटेगा। तो क्या यहाँ से कुछ बचा, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा। इसका मतलब वो जिस दिशा में चल रहा था वो अब भी उसी दिशा में चल रहा है। तो ये मैंने आपको क्यों समझाया है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि जब हम आगे दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे और दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे, तब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे आपको दाएं घूमना है, कैसे आपको बाएं घूमना है, कैसे आप 90 डिग्री पर चलते हैं। तो वो सब आपको आने वाली क्लासेस में काम आएगा। चलिए फिलहाल अब इसी तरह से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है यदि ए उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और इसके बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो भाई आपको दिया गया है कि कोई ए है और वो कहाँ चल रहा है, तो वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, और चलने के बाद वो 2 बार क्या हुआ, वो 2 बार बाईं ओर मुड़ा यानी लेफ्ट, और उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से लेफ्ट आया। तो आप देखेंगे दोनों बार बाईं आया है, इस बार आपको दायां नहीं दिया गया। तो दायां नहीं दिया गया तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा बिना डायग्राम के कि ये कौन सी दिशा में पहुंचा। तो जरा अभी इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। वापस एक बार हम डायग्राम बनाते हैं, और हमने क्या देखा कि वो कौन सी दिशा में चल रहा था,
तो वो उत्तर दिशा में चल रहा था। ठीक है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ यानी उत्तर वाली दिशा है। अब यहाँ से 2 बार बाएं मुड़ा है, तो भाई बाएं मुड़ने का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक बार मुड़ गया वेस्ट में आ गया, फिर दूसरी बार मुड़ गया तो कहां पर आ गया, नीचे आ गया। और कौन सी दिशा में आ गया, तो ये आ गया साउथ में। भाई पहली बार मुड़ेगा तो वेस्ट में आएगा क्योंकि 90 का एंगल बनेगा, फिर दूसरी बार मुड़ेगा तो कहां पर आ जाएगा, तो वो साउथ में आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि वो कहां पहुंचा है, तो वो जिस दिशा में था उसके विपरीत दिशा में वो पहुंचा है। कहां था, उत्तर में था, और कहां पहुंचा है, तो वो दक्षिण में पहुंचा है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वाहन लगातार 2 बार लेफ्ट या लगातार 2 बार राइट मुड़ेगा तो वो जिस डायरेक्शन में था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन में था, उत्तर में। 2 बार ये लेफ्ट चला, कहां पहुंच गया, तो ये दक्षिण में पहुंच गया। अगर ये 2 बार राइट चलता तब भी ये कहां पहुंच जाता, तब भी ये दक्षिण में ही पहुंचता। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें कि अगर कोई व्यक्ति या वाहन लगातार 2 बार लेफ्ट या लगातार 2 बार राइट घूमेगा तो वो जिस दिशा में चल रहा है उसके अपोजिट दिशा में वो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इनको 4 बार चला दूं, लेफ्ट 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 और लेफ्ट, या 4 बार मैं चला देता हूं राइट, तो इसका क्या मतलब होगा भाई, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जिस दिशा में है उसी दिशा में घूमकर वापस आ जाएगा। भाई यहां होगा तो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, तो वापस कहां पहुंच जाएगा, जिस दिशा से चलना शुरू करेगा उसी दिशा में वापस पहुंच जाएगा। अगर पश्चिम से चलना शुरू करेगा तो 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट आने के बाद वो कहां पर आ जाएगा, वो वापस उसी जगह आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। इनको एक बार नोट कर लीजिए, फिर 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, लिखा हुआ है ए ने किसी दिशा से चलना शुरू किया। इस बार आपको वो दिशा नहीं दी गई है कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। किसी दिशा से चलना शुरू किया, उसके बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ा और उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो अब वह दक्षिण दिशा में है। इस बार आपको बाद वाली दिशा दी गई है और आपसे पूछा गया है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता कि आपको कहां से चलना है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, आपको 2 लेफ्ट दिए गए हैं और 1 राइट दिया गया है, तो 1 लेफ्ट से 1 राइट कट गया और फाइनली वो कौन सी दिशा में पहुंचा है, तो फाइनली वो दक्षिण दिशा में पहुंचा है। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर केवल लेफ्ट बचा है, तो आपको लेफ्ट नहीं करना, आपको क्या करना है भाई, उसने क्वेश्चन में हमसे उल्टी बात पूछी है तो हम भी क्या करेंगे, लेफ्ट की बजाय इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में उल्टी बात पूछी गई है। अब तक हमें ये वाली दिशा दी जा रही थी, हम ये वाली दिशा निकाल रहे थे, अब हमें ये वाली दिशा दी गई है तो हमें वापस पहले वाली दिशा बतानी है। तो जो आपके पास बचेगा उसको आप उल्टा कर देंगे। तो आप कौन सी दिशा में हैं, तो आप डायग्राम को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप दक्षिण दिशा में हैं, यानी आप यहाँ पर हैं। तो आपको कहाँ चलना है, आपको राइट। राइट का मतलब क्या हुआ, दायां, और दाएं का मतलब क्या हुआ, तो भाई दाएं का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप कौन सी दिशा में आ जाएंगे, तो आप पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। इसका मतलब उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था, तो उसने पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया था। चलिए एक बार प्रूफ करते हैं कि क्या हमारी बात सही है। तो भाई ये आपकी पश्चिम वाली दिशा होगी, यानी वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो अगर उसने यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो वो फाइनली कहाँ पहुंचेगा, दक्षिण में पहुंचेगा। एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ से कितनी बार मुड़ा है, तो यहाँ से 2 बार लेफ्ट मुड़ा है। तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना, तो एक एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता भी है कि अगर 2 बार लेफ्ट चलेगा तो विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। तो अभी 2 बार चला है और उसके बाद वो क्या चला, उसके बाद वो राइट चला, यानी क्लॉकवाइज चला। तो आप देख सकते हैं कौन सी दिशा आ रही है, तो भाई दक्षिण की ही दिशा आ रही है। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है,
फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और अब वह उत्तर दिशा में है। तो भाई दायां मतलब राइट, उसके बाद बायां मतलब लेफ्ट और फिर दायां मतलब राइट, और अब कौन सी दिशा में आ गया, तो अब वो उत्तर दिशा में आ गया। डायग्राम आप बना के रखें ताकि आपको पता रहे कि आप किस दिशा में हैं और किस दिशा में आपको आंसर देना है। तो भाई लेफ्ट से राइट खत्म हो जाएगा और जो मैंने बताया जो बच जाएगा उसका आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट यानी बाईं ओर चलना है, और बाईं ओर चलने का मतलब आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कहां से, उत्तर से। तो अगर आप उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पीछे की तरफ चलेंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, तो भाई दिशा आ जाएगी पश्चिम, और यही होगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने इस क्लास के अंदर बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हों, कुछ यूनिक आपको सीखने के लिए मिला हो, कुछ ऐसा सीखने के लिए मिला हो जो आपने अब तक दिशा और दूरी वाले चैप्टर में नहीं सीखा है। तो अगर क्लासेस के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको इन नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। अगली क्लास में, डायरेक्शन की दूसरी क्लास में, वापस कुछ नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।